हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही बेहतरीन मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह कहानी एक साहस भरी दोस्ती की है जो कि एक इंसान और जानवर के बीच की होती है। तो आइए दोस्तों, मूवी को हम स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें 2000 साल पहले को दिखाया जाता है। उस समय को दिखाया जाता है जिस समय मनुष्य गुफा में रहा करते थे। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि उस समय लोग किस तरह से रहते थे। तो आइए दोस्तों, मूवी को हम स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक ट्रैप को दिखाते हैं जो आने वाले सर्दी से बचने के लिए 2-4 महीने की खाना इकट्ठा करने के लिए शिकार पे जाते हैं। और इस ट्रैप का लीडर था ताऊ। इसका एक बेटा भी था जिसका नाम कीड़ा होता है। कीड़ा सभी शिकारी से कमजोर होता है और आने वाले शिकार के लिए अपने बेटे को साथ ले जाता है। लेकिन कीड़ा की माँ परेशान होती है कि मेरा बेटा सरवाइव कर पाएगा या नहीं, क्योंकि शिकार करने के लिए 2-2 हफ्ते बाहर रहना होता है। अब यहाँ पे 10-20 लोग शिकार के लिए निकल जाते हैं और शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक जानवर का झुंड दिखाई देता है और देखते हैं ताऊ उस पर हमला करने का आदेश दे देता है। अब हम जानवर को देखते हैं। अब सभी को देखकर जानवर को भी महसूस हो जाता है कि यह लोग हम पर हमला करने वाले हैं। इंसानों को अपनी तरफ आता देखकर जानवर भी इंसानों पर हमला करने के लिए इंसानों की तरफ भागता है। तभी इंसान अपने अपने भाले फेंककर जानवरों को निशाना लगाते हैं और सभी जानवर डर जाते हैं। डर से और दूरी भागने लगते हैं और सभी जानवर खाई में गिर जाते हैं। यह देखकर जो जानवर का मुखिया होता है वह इंसानों के तरफ आता है तो जानवर को देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। कीड़ा भागने की दिशा चेंज कर देता है। कीड़ा अब अकेले हो जाता है। यह देखकर जानवर कीड़ा पर हमला कर देता है। अब कीड़ा को कुछ समझ में नहीं आता है। तब तक जानवर उसे घायल कर देता है और उठाकर खाई में फेंक देता है। ताऊ अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचाने में नाकाम हो जाता है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पे 1 हफ्ता पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ताऊ शिकार पर जाने के लिए कुछ लोगों को शामिल कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को शामिल होने के लिए एक परीक्षा देना होता है जिसमें कुछ हथियार बनाकर उन्हें दिखाने होते हैं और इस परीक्षा में 2 लोग ही पास होते हैं। इनमें से एक होता है कीड़ा, यानी इस कबीले के सरदार का बेटा। अब यहाँ पर दोनों को एक परीक्षा और देना होता है जिसमें कबीले के लोग दोनों को बहुत मारते हैं ताकि उसमें सहन शक्ति कितना है पता चल सके। इनमें भी ये दोनों पास हो जाते हैं, लेकिन कीड़ा अंदर ही अंदर बहुत घबराया होता है। लेकिन ताऊ को अपने बेटे पर गर्व होता है। लेकिन रात में उसकी माँ बहुत टेंशन में होती है और बोलती है कीड़ा भी बच्चा है। तो ताऊ बोलता है वक्त के साथ साथ सब सही हो जाएगा और सीख भी लेगा। वह कबीले का सरदार का बेटा है, उसे मेरे जैसा ही बनना होगा, नहीं तो मेरे बाद मेरे बेटे का जगह कोई और ले लेगा। अब हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कीड़ा अपनी माँ से मिलकर शिकार पर चला जाता है। सभी लोग एक समूह में जाते हैं। उस समूह में लगभग 10 से 20 लोग होते हैं। सभी लोग अपने कबीले से काफी दूर चले जाते हैं। तो रास्ते में एक स्मारक मिलता है जो कि उनके पूर्वजों ने बनाया था। यहाँ पर स्मारक इसलिए बनाए थे कि ताकि इससे पता चल सके कि यहाँ पर लोग सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि उस समय दिशा जानने के लिए कोई भी उपकरण नहीं था। इसलिए इनकी पूर्वजों ने एक स्मारक बना कर रखा था। तभी सामने से एक और भी कबीले के लोग आते हैं। यह लोग भी खाने की तलाश में निकले हुए थे। अब ताऊ उस कबीले के लोग से बात करता है और एक दूसरे में दोस्ती हो जाती है। अब दोनों मिलकर शिकार पे निकल जाते हैं। अब सफर के दौरान सभी लोग एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं। यह सफर मानो तो कीड़ा के परीक्षा के लिए था। अब ताऊ कीड़ा को सुअर को मारने के लिए कहता है, लेकिन कीड़ा काफी डरा हुआ था, उसे मार नहीं पाता है। तभी ताऊ गुस्सा में आ जाता है और कीड़ा से कहता है आखिर में सरदार वही बनेगा जो इनमें से सबसे ताकतवर रहेगा। अब रात में सभी लोग उस सुअर का मांस खा रहे होते हैं। तभी ताऊ को कुछ आवाज सुनाई देता है और सभी लोग सचेत हो जाते हैं और कुछ देर तक शांत हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक शेर आता है और एक लड़के को उठाकर ले जाता है। मरने वाला लड़का कीड़ा का दोस्त होता है। अब कीड़ा ये देखकर काफी डर जाता है। अब ताऊ अपने बेटे को समझाता है। अब हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि उस लड़के को सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं और अपने आगे का सफर के लिए निकल पड़ते हैं और आगे चलकर सभी लोग एक गुफा में रात बिताते हैं। यहाँ पर ताऊ अपने बेटे को कुछ चीज दिखाता है। कीड़ा के हाथों पर कुछ नक्शे बने होते हैं। अब ताऊ कीड़ा को समझाता है अगर हम लोग कहीं आपस में भटक गए तो इस नक्शे के सहारे हम लोग अपने कबीले के पास जा सकते हैं। तभी वहाँ पर एक शोर सुनाई देता है तो ताऊ का नजर एक भेड़िए पर पड़ता है। अब यहाँ पर ताऊ कीड़ा को एक बात समझाता है। उन भेड़ियों के झुंड में से एक भेड़िया अलग होता है। वह आसपास के जगहों पर नजर रखा हुआ था। तो ताऊ कीड़ा को बताता है कि वह जो भेड़िया अलग खड़ा है ना, वह इन सब भेड़ियों का सरदार है जिसे अल्फा कहा जाता है। अल्फा की जान हमेशा खतरे में होती है क्योंकि उनकी सरदार की कमजोरी अगर उन लोगों को पता चल जाएगा तो उससे मुकाबला करने के लिए अपने सरदार को मार भी सकता है। इसलिए अल्फा की एक पहचान होती है, उसकी ताकत के सहारे ही वो सरदार बनता है। अब अगली सुबह कुछ जानवर को दिखाते हैं। अब सभी लोग उस जानवर के झुंड तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हम वही सीन के पास पहुंच जाते हैं जो शुरुआत में दिखाई गई थी, जो कि कीड़ा को हम खाई में गिरते हुए देखते हैं और उसके गिरते ही सभी लोग खाई की तरफ दौड़ते हैं। अब सभी लोग देखते हैं कि कीड़ा एक चट्टान के सहारे लटका हुआ है। इधर ताऊ काफी घबराया होता है और कीड़ा को
हौसला रखने के लिए कहता है और कीड़ा के पास पहुंचने की कोशिश करता है। तभी कीड़ा का हाथ छूट जाता है और कीड़ा एक चट्टान पर गिर जाता है जो कि पहाड़ के आधे रास्ते पे होता है। ताऊ काफी घबराया होता है और कीड़ा के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग उन्हें पकड़कर समझाने लगते हैं और हौसला रखने के लिए कहता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि कीड़ा को बचाने के लिए कोई भी रास्ता समझ में नहीं आता है। सभी लोग उनके सामने बेबस हो जाते हैं। अब ताऊ रात भर अपने बेटे को ऊपर से आवाज देता रहता है, इस उम्मीद में कि ताकि कीड़ा भी उधर से कुछ बोले, लेकिन कीड़ा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कीड़ा वहाँ बेहोश पड़ा था। अब हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि सुबह में सभी लोग कीड़ा को श्रद्धांजलि देते हैं और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब अगली सुबह कीड़ा को मरा हुआ समझकर एक गिद्ध कीड़ा को खाने के लिए आता है। तभी अचानक कीड़ा की आँख खुल जाती है और उस गिद्ध को फेंक देता है और उठते ही अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। अब कीड़ा चट्टान से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कीड़ा का पैर भी जख्मी हो गया था, उसे काफी दर्द भी हो रहा था और जब कीड़ा नीचे देखता है तो बहुत गहरी खाई होती है और कुछ ही देर बाद वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है जिसमें खाई में काफी पानी भर जाता है और कीड़ा का हाथ छूट जाता है और कीड़ा उस खाई में गिर जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है और पानी के सहारे कुछ दूर चला जाता है। जब कीड़ा होश में आता है तो उसका पैर टूटा हुआ होता है, तो कीड़ा टूटे हुए पैर को लकड़ियों से बांधता है और अब कीड़ा चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है जहां वह कीड़ा देखता है कि उसके नाम का स्मारक बना हुआ है। अब कीड़ा समझ जाता है सभी लोग यहाँ से काफी दूर चले गए होंगे हमें मरा हुआ समझकर। अब कीड़ा को बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने स्मारक को अपने पैरों से इधर उधर कर देता है। अब कीड़ा अकेले रात भर एक सूखे पेड़ पर चढ़कर वहीं पे सो जाता है। अब हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि अगली सुबह जब कीड़ा पानी भरने के लिए जाता है तो कुछ भेड़िया उस पर हमला कर देता है, तो कीड़ा दौड़कर उस पेड़ के तरफ भागता है और पेड़ पर चढ़ने लगता है। उसी दौरान एक भेड़िया उसके पैर में लटक जाता है और उसका पैर जख्मी कर देता है, तो कीड़ा उस भेड़िया को जख्मी कर देता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। अब अगली सुबह जब कीड़ा उठता है तो देखता है भेड़िया वहीं पे है जो कि जख्मी होता है, तो कीड़ा एक भाला बनाता है और भेड़िया को मारने वाला ही होता है। तो भेड़िया की आंखों में कीड़ा देखता है और कीड़ा को दया आ जाता है और भेड़िया को नहीं मारता है और भेड़िया का मुंह बांधकर उसका इलाज करता है। और कीड़ा जब पानी पी रहा होता है तो भेड़िया अपना मुंह से रस्सी खोल देता है और कीड़ा को देख रहा होता है, तो कीड़ा उसे पानी देने के लिए जाता है, लेकिन भेड़िया कीड़ा को देखकर गुर्राता है। तो कीड़ा बोलता है हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब भेड़िया पानी पीता है। अब कीड़ा उस भेड़िए को कुछ खाने के लिए देता है और वह भी खाता है। अब दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ रही थी। अब दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब दोनों के दोनों यहाँ पे जख्मी हैं। कुछ दिन वहीं पर इंतजार करते हैं। अब कीड़ा अपने हाथ पर बने हुए नक्शे को देखता है जो उसके पिता ने बताया था और वही हाथ सामने करके आसमान में तारों के बीच ले जाता है और कहता है कि हमें घर जाना है, अपने माता पिता से मिलना है। अगली सुबह कीड़ा कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करता है और उस भेड़िए से कहता है कि तुम भी अपने घर चले जाओ क्योंकि हम अपना घर जा रहे हैं। और इतना बोलकर कीड़ा वहाँ से निकल जाता है, लेकिन भेड़िया भी उसके पीछे पीछे चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद कीड़ा को कुछ महसूस होता है तो पीछे घूमकर देखता है तो भेड़िया भी उसके पीछे पीछे आ रही है। अब कीड़ा कई बार भेड़िया को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया उसके पीछे जाना नहीं छोड़ता है। और जब भेड़िया एक सुअर को देखता है तो उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन भेड़िया शिकार नहीं कर पाता है। तो कीड़ा अब समझ जाता है कि यह भेड़िया भूखा है। अब कीड़ा वह अपना खाना देता है जो खुद खा रहा था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पहली बार भेड़िया कीड़ा के हाथों से कुछ खाता है। इससे पता चलता है कि अब यह दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद भेड़िया एक खरगोश का शिकार भी करता है। अब उसी खरगोश को दोनों रात में खाते हैं और खाकर दोनों एक साथ सो जाते हैं वहीं पे। अगली सुबह भेड़िया कीड़ा का मुंह चाट कर उठाता है तो कीड़ा कहता है तुम्हारे शरीर से काफी बदबू आ रहा है और जाकर उसे एक नदी में फेंक देता है। अब दोनों मिलकर नदी में नहाते हैं। अब भेड़िया यहाँ पर एक मछली को पकड़ लेता है और घर के तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो भी शिकार करता दोनों मिलकर करता था। अब कीड़ा इस भेड़िया का नाम रखता है अल्फा। कीड़ा एक रात आग जलाकर बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पर कुछ भेड़िया आ जाते हैं। अल्फा उसके पास जाता है तो पता चलता है कि अल्फा का दोस्त है। अब कीड़ा समझ जाता है और अल्फा से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। अब अल्फा अपने परिवार के साथ चला जाता है और कीड़ा अकेले हो जाता है और अपनी सफर पर दोबारा चल देता है अपने घर की ओर। अब ठंड भी काफी बढ़ चुकी होती है, बर्फ गिर रही थी, फिर भी कीड़ा हार नहीं मानता है, कदम से कदम मिलाकर चल रहा होता है। तभी कीड़ा देखता है कि कई भेड़िया मिलकर एक मरे हुए जानवर को खा रहे होते हैं, जिसमें एक अल्फा भी होता है। अल्फा को एक भेड़िया खाने के लिए नहीं देता है। अब कीड़ा उसे पहचान जाता है और अल्फा की तरफ जाता है। तभी वहाँ पे बर्फ टूट जाती है और कीड़ा उसके अंदर चला जाता है। अब अल्फा देखकर काफी परेशान हो जाता है और कीड़ा को बचाने की कोशिश करता है। अल्फा बर्फ तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तभी कीड़ा चाकू निकालकर बर्फ की परत
छत को तोड़ देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। अब दोबारा यहाँ पे ये दोनों मिल चुके थे तो कीड़ा ठंड से बचने के लिए अपने कपड़े को उतार देता है और आग जलाता है। रात को दोनों एक साथ ही सो जाते हैं। अब अगली सुबह दोनों अपने मंजिल की ओर चल देते हैं। चलते चलते कीड़ा को एक आदमी पे नजर पड़ता है तो कीड़ा उससे मदद मांगने के लिए उसके पास जाता है। जब कीड़ा उसके पास जाता है तो देखता है कि वह आदमी ठंड में जमकर मरा हुआ है। उस आदमी को देखकर कीड़ा काफी टूट जाता है। इतनी ठंड होती है कि कीड़ा की शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। वह काफी कमजोर हो गया था। अब अल्फा वहाँ से चलने के लिए कहता है। अब कीड़ा उस आदमी के घर से जरूरी का सामान ले लेता है और उस आदमी को धन्यवाद कहता है और कहकर वहाँ से आगे के सफर के लिए निकल जाता है। और कुछ आगे जाने के बाद कीड़ा का सामना होता है एक बर्फीली तूफान से, जो कि काफी भयानक होता है और कुछ लकड़बग्घों से होती है। अब दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब दोनों अंदर आते हैं तो अल्फा को कुछ महसूस होता है। अल्फा को एक अनजान खतरे का एहसास होता है। तभी एक शेर कीड़ा पे हमला कर देता है, लेकिन उसे बचाने के लिए अल्फा शेर से लड़ जाता है। अब अल्फा अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए भी शेर से लड़ जाता है। अब कीड़ा जो उस आदमी के घर से तीर लाया था उसी से शेर पे हमला कर देता है और शेर मारा जाता है। अब अल्फा काफी जख्मी हो गया था। अब कीड़ा उसकी वफादारी को देखकर कीड़ा कसम खाता है कि आज के बाद हम तुम्हें अपने से दूर नहीं होने देंगे। अब अगली सुबह वहाँ से दोनों निकल पड़ते हैं। अब अगली सुबह हमें दिखाते हैं कि दोनों उस गुफा से निकल चुके हैं और अपनी मंजिल की ओर चल देते हैं। अब कीड़ा को रास्ते में एक स्मारक दिखाई देता है जो कि उनके पूर्वजों का बनाया हुआ था। अब स्मारक देखकर कीड़ा समझ जाता है हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन मौसम इतना खराब होता है कि अल्फा का शरीर भी जवाब दे देता है और वह गिर जाता है। अब कीड़ा उसे अपने गोद में उठा लेता है और अपनी मंजिल की ओर चल देता है। ठंड इतनी तेज होती है कि कुछ दूर चलने के बाद कीड़ा का भी शरीर जवाब देने लगता है और अब वहीं पे दोनों सो जाता है। और कीड़ा को अपने माँ बाप का सपना याद आता है और सपना देखकर कीड़ा दोबारा उठता है हिम्मत बांधकर। अब कीड़ा अपनी पूरी हिम्मत लगाकर आगे बढ़ने लगता है। अब कुछ दूर आगे बढ़ता है तो उसे एक कबीला दिखाई देता है तो कीड़ा कबीले को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसका घर आ गया था। कीड़ा को काफी खुशी होती है क्योंकि काफी दिक्कतों के बाद वह अपने माता पिता को देखता है। उसके माता पिता भी कीड़ा को देखकर काफी अचंभित होता है तो कीड़ा कहता है अपने पिता से, पिताजी आप जैसा चाहते थे वैसा हम बन गए हैं। अगर आपको अपने बेटे पर नाज है तो आप हमें सीने से लगा लीजिए। तो ताऊ बोलता है हाँ मेरी जान, हमें फक्र है तुम पर। इतना बोलकर उसे सीने से लगा लेता है। अब सभी लोग खुश होते हैं। अब कुछ दिन बाद अल्फा कई सारे बच्चे देती है क्योंकि अल्फा एक फीमेल थी। अब कबीले वाले उन बच्चों को काफी प्यार से पालते हैं और काफी ध्यान रखते हैं। अब सभी लोग कबीले में मिलकर रह रहे थे। अब जहाँ भी शिकार के लिए जाते हैं दोनों साथ में जाते हैं। अब इसी के साथ मूवी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।